हिंदुस्तान का दिल है उसके खेत, बिकॉज इंडिया इज अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। और इसी हिंदुस्तान में अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो उसका दिल है मध्य प्रदेश। और हम हैं मध्य प्रदेश की संगीत धानी, राजाओं, प्राचीन मंदिरों और किलों की धानी, यानी कि ग्वालियर में। ग्वालियर में आज हम मिलने वाले हैं ग्वालियर के कुछ किसानों से और ये जानने वाले हैं कि किस तरह परिवर्तन ने उनकी प्रगति में उनका साथ दिया है। स्वागत है आप सभी का स्टिल इंडिया प्रस्तुत बहुत ही एक शानदार शो गजब एमपी गजब परिवर्तन में, जिसमें हम बात करेंगे कृषि उपकरणों की और साथ में ये जर्नी जो है ये ग्वालियर से होके हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक जाएगी और वहां से विदिशा। तो आप भी इस जर्नी में हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त कुलैथ में, ग्वालियर के एक नज़दीकी गांव में, जहां पर हम द्वारका प्रसाद जी के खेतों पे नज़र डालने वाले हैं। इनसे बात करने वाले हैं कि कैसे खेती में आए परिवर्तन ने प्रगति में इनका साथ दिया है। और आपने देखा होगा खेतों में पहले बैलगाड़ियां चलती थी, अभी मशीनें दिख रही हैं, लेकिन ये मशीनें काम क्या करती हैं, कैसे करती हैं और इससे क्या फ़ायदे हैं, अभी जानेंगे। द्वारका प्रसाद जी नमस्कार। नमस्कार साहब। मैं आरजे विकास हूँ बिग एफएम से। तो जैसा कि बताया आपको मैंने, हम आ चुके हैं द्वारका प्रसाद जी के खेतों पे और इनके खेतों के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। उससे पहले इनके बारे में जानते हैं, गजब एमपी गजब परिवर्तन में इनके जीवन में कैसे परिवर्तन आया। द्वारका प्रसाद जी, सबसे पहले ये बताएं कि कितने सालों से खेती कर रहे हैं आप और क्या उगाते हैं? मैं करीब 25 साल से खेती कर रहा हूँ जी। सब्जी, ज़्यादातर सब्जी को लगाते हैं। पहले थोड़ी बहुत कर लेते थे, लेकिन जब से ये मशीन आई है, जब से हम थोड़ी 4-5 बीघा तक कर लेते हैं और आसानी से हो जाता है। क्या बात है। तो द्वारका प्रसाद जी, ये तो आपने बताया कि 25 सालों की जर्नी है आपकी। तो इन 25 सालों में इस परिवर्तन में अगर हम बात करें तो बहुत सी चीज़ें आपने देखी होगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो पहले तकलीफ दे रही या उसमें बड़े चैलेंजेस फेस किए, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई। जैसा कि आपने बताया कि इस मशीन ने आपका बहुत साथ दिया, बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में आसान की। तो सबसे पहले वो जो तकलीफ़ें थी, जो दिक्कतें आती थी, उसके बारे में हमें बताएं। पहले क्या था कि लेबर से काम कराना पड़ता था जी। तो समय पे लेबर तो मिलती नहीं है, बिल्कुल। और मिलती है तो महंगी पड़ती थी। हाँ। और महंगी के अलावा वो सबसे मेन तकलीफ होती थी कि समय पे नहीं मिलती थी जी। और पैसे भी ज़्यादा लगते थे। हाँ। जब से ये मशीन आ ली है, जब से अपन ने एक तो सारी सब्जियां जैसे अपन लगाना चाहे, जहाँ जो सी सब्जी है वो इसमें काम आ जाता है। इससे निदाई गुड़ाई, और जहाँ तक की है कि मैं तो थोड़ी ज़मीन है 5-6 बीघा 7 बीघा, इससे जुताई भी हो जाती है। अरे वाह। जहाँ वो बड़ा ट्रैक्टर नहीं आ पाता था ना, उस जगह पे ये बहुत आसानी से जुताई और इतनी अच्छी तरह से कर देता है। वाकई में इतनी अच्छी है कि मुझे तो भाई बहुत पसंद आई। मैं तो ये चाहूँगा कि आज ये चीज़ हमने जो आज ली है, 1 साल पहले ली है, ये हमने बहुत पहले ले लेनी चाहिए थी। आज हमारी इससे काफ़ी पैसा भी बचता है, समय भी बचती है और अच्छी खासी गुड़ाई होती है इससे। क्या बात है। तो मतलब ये सिर्फ मशीन नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है, अरे एक किसान का इन्वेस्टमेंट और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका फायदा सालों साल मिलता है। तो द्वारका प्रसाद जी, सबसे पहले तो आप हमें अपनी इस मशीन के बारे में बताइए। ये मशीन स्टील कंपनी की है जी। और MH 710 है। जी। क्या है कि ये मशीन हमें बगल में हमारे लोग ले आए हैं, वो चाइना मेड है। तो क्या है, मैंने ये सोचा था अब मेरे को वो क्या जुताई भी करनी है, इसमें निदाई गुड़ाई भी करनी है, तो मैंने सोचा था मैं कुछ अलग हटके अपन एक अच्छी चीज़ है, अच्छी मशीनरी है जी, जो कि मुझे यहाँ पे भरोसा है। बिल्कुल। क्योंकि मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ 1 साल से। अरे वाह, क्या बात है। तो ये पावर वीडर MH 710 है और ये मशीन जो है ये पिछले आप 1.5-2 साल से 1-2 साल से यूज़ कर रहे हैं और इतने सालों तक आपने यूज़ करके बताया कि वो चाइनीज़ मशीनों से बेहतर है। क्योंकि यार जर्मन टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो आप जानते ही हैं, मशीनों के मामले में हमेशा से जाने गए हैं, बेहतरीन मशीनें बनाते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा मशीन के बारे में और डिटेल में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये लाइट है क्या? जी जी हाँ, जैसे कि ये लाइट दी है ना इसमें जी। एक यार रात के समय भी जैसे अपन को लेट हो गए, थोड़ा काम बच गया तो उससे अपन कर सकते हैं। सुबह जल्दी करना तो इससे लाइट जला के आप काम कर सकते हो। अरे वाह, क्या बात है। मतलब वो जो कहते हैं ना, या तो सूरज सर पे या किसान घर पे, अब वो बदल गया है। ये आप सुबह से लेकर शाम तक की नौकरी नहीं रही है, जब चाहे तब काम कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है खेतों में जब आप काम करते हैं, कई प्रकार के जानवर जीव जंतु होते हैं, ये अगर लाइट है
तो काम करने में भी आसानी है, सेफ्टी भी है। बड़ी कमाल की चीज है ये। अच्छा, ये जो चक्के लगे हुए हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ियों के बाइक के चक्के होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़े टायर हैं जी। इनसे क्या है कि अपन थोड़े दूर, अपना खेत है हाँ। थोड़े दूर ले जाना, तो इन टायर पे लाके अपन ला सकते हैं। अच्छा हाँ, इसको चला के अपन इस टायर पे ला गए, लेकिन इन पर नहीं ला सकते। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा फीचर है। जी, मतलब जी, ये भी कि आप जब लाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तब हम ये टायर यूज करें, यूज और करते हैं। एक बार जब खेतों पे आ गया तो फिर हाँ। जो लगाना है वो लगा लिया। ये 3-4 अलग अलग चीजें दिख रही है यहाँ पे, ये किस तरीके से काम करती हैं? देखो, ये तो कैच व्हील है, ये वाले ये अपने मेड मेकर है, जी उससे नालियां बनती है, वहाँ माटी लग जाती है। ये कैच व्हील है, जी। इनको लगा के अपन ये मेड मेकर और अपन एक ये मिट्टी लगाने वाला जो हम्म। हल होता है वो लगा सकते हैं अपन। अरे वाह, तो मतलब एक मशीन है और इतने प्रकार के काम कर रही है। हाँ, काम तो ये बहुत करती है, लेकिन कुछ वो है नहीं है मेरे पास, वो लेना है मेरे को। अच्छा, ये मुझे लग रहा है स्टार्ट का तो बटन शायद ये है, जी जी जी, इसे जहाँ से खींचे और अपन ये चालू हो यहाँ से जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपन। अरे वाह। हाँ, ये वाला। और यहाँ पे मेरे ख्याल से इसका फ्यूल टैंक है इसके नीचे, इंजन हाँ, के इसके साथ लिए में। ये फुल टैंक दिया है, इसमें अपन इसका ये ढक्कन है, हम्म। इसको खुल जाता है और आप इसमें पेट्रोल भर सकते हैं। अरे वाह। अगर 1 बीघा की बात करें तो तकरीबन कितना पेट्रोल लगता होगा 1 बीघा? एक जोतने में? बीघा में जुताई में और निदाई गुड़ाई में लगभग 1.5 या पौने 2 लीटर के समथिंग क्या बात है, पेट्रोल मतलब लग जाता है। काम भी जल्दी हो रहा है और इतने कम पेट्रोल में आपका काम बहुत आसानी से हो जा रहा है, और समय जैसा ये बचा रहा है वो तो आपने बताया ही। इसमें और इसके बारे में कुछ बताएं, जैसे ये किस तरीके से काम करता है। चालू तो हमने कर लिया। इसमें क्या है कि देखो, अपन क्या है, हाइट के हिसाब से हम्म। इसको कम ज्यादा अपन कर सकते हैं। अच्छा। जैसे जैसे अपन हाइट ज्यादा है तो हाँ। उठा सकते हैं, हाइट अपनी वो है थोड़ी कम है तो अपन इसको नीचे भी कर सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है। इसको अपन साइड से भी घुमा सकते हैं, हम्म। इसमें ये फीचर दिया है, साइड में भी हो सकता है ये। अरे वाह, ये बड़ी अच्छी चीज बताई आपने। और ये जो हैंडल्स दिख रहे हैं, ये क्या चीजें हैं? ये क्लिच है, इनको दबाने से ही ये आगे बढ़ता है। अरे वाह। और ये गियर है? ये गियर है, ये गियर दिया है, ये ये न्यूटन है, ये फर्स्ट है, और ये अपन सेकंड। जब काम करते हैं तो सेकंड लगाना पड़ता है। क्या बात है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे गियर भी है, हाथ में हैंडल भी है, मतलब सारी चीजें एक जगह से ऑपरेट हो जाती है। किसान अकेले भी काम कर सकता है, 10 बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाने की जरूरत नहीं। एक बार आपने अपनी मशीन स्टार्ट की और उसके बाद सारे काम चल रहे हैं। ये लाइट का बटन है? जी जी, इससे ऑन ऑफ लाइट होती है, रात के समय इससे चालू करो, यहाँ से बंद, बहुत बढ़िया, यहाँ से लाइट चालू। क्या बात है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, मशीन चालू करके भी देख लेते हैं ये किस तरीके से काम करती है। जिस तरीके से आप यूज कर रहे हैं, मुझे लग रहा है एक बार आपको देखेंगे तो फिर मैं भी कर लूंगा। ठीक। तो स्टिल MH710 के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बता दूं कि 7 HP का इसका शानदार इंजन है, और ये यूरो 5 बेस्ड है क्योंकि पोल्यूशन बहुत कम करता है। इसमें जो पेट्रोल टैंक आपको बता दूं लगा हुआ है, वो 3.5 लीटर पेट्रोल एक बार में आप इस पर डाल सकते हैं, तो अपने खेतों में आप आराम से काम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक पीछे PTO सिस्टम लगा है। अगर आप ये सिस्टम देख रहे हैं तो इससे आप अपने पानी की मोटर या फिर स्प्रेयर जोड़ सकते हैं और इससे पावर मिलेगा उसे, और उसे भी आप अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कमाल की चीज़ें इसके साथ में हैं। और ये मशीन जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये आगे बढ़ने में तो आपकी मदद करती है, लेकिन अगर आप काम करते वक्त प्रैक्टिकली पीछे आना चाहते हैं तो यहाँ पे गियर के साथ में एक रिवर्स गियर भी है, और रिवर्स गियर डाल के आप अपना ये जो मशीन है इसे पीछे की तरफ भी ला सकते हैं। एक बड़ी कमाल की चीज़ और है, जैसे कि आपको बताया था हमने कि ये जो हैंडल है ये ऊपर नीचे होता है। कभी कोई महिला फार्मर भी यूज़ करना चाहे तो अपने हाइट के हिसाब से ये उसे ऊपर नीचे कर सकती है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये मूव भी होता है। यहाँ पर सामने में इसके लिए दिए गए हैं गियर्स,
तो ये आप इस तरफ टिल्ट कर सकते हैं ताकि आप खेतों में जिस तरीके से काम करना चाहें उस तरीके से काम कर सकें। जर्मन इंजीनियरिंग की सबसे खास चीज़ ये होती है कि आपको जो चाहिए, एक यूज़र की जो नीड होती है उसे ध्यान में रख के हर मशीन बनाई जाती है। मतलब मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ? बिल्कुल, बड़ा आसान है जी। दिस इज रियली लाइट वेट। ऐसा लग रहा है बिल्कुल बाइक में जा रहे हैं। तो चलिए एक बार इसे चलाकर भी देखते हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत कमाल की मशीन आपने ली है और इसे देखकर जैसे मुझे लग रहा है कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। तो ये जिस प्रकार से भी अपने बताया जुताई के लिए यूज़ करते हैं, आपका ये जो बगल में खेत रखा हुआ है और यहाँ पे ऑलरेडी फसलें उग रखी है, लेकिन वहाँ पे एक मशीन और लगी दिख रही है। जी। मैं इस मशीन से क्या है बहुत खुश हूँ जी। इसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। हम्म। मैंने चाहे एक छोटी मशीन और ले लूँ तो वो मैंने ले लिया। अरे वाह, तो चलिए उस मशीन की तरफ भी चलते हैं, ज़रा उसके बारे में भी बात करें। बिल्कुल। तो ये मशीन तो बहुत अच्छी लग रही है, ये ऐसा लग रहा है कि उसी मशीन की छोटी बहन है। ज़रा इसके बारे में हमें बताइए। ये मशीन बात से छोटी है, ये क्या है खड़ी फसल जैसे सब्जी भर गए ना जी। उसमें बहुत आसानी से चल जाती है। इसकी क्या है चौड़ाई थोड़ी कम रहती है उसकी अपेक्षा जी। और बहुत अच्छी मशीन है। ये खरपतवार पूरे निकाल देती है ये मशीन। और MH 210 है ये वाला, उससे उसकी छोटी बहन मान के चलो इसको। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने बताया MH 210 है उसकी छोटी बहन है और खरपतवार हटा देती है। तो ये मुझे लग रहा है आपकी खड़ी फसल, ये क्या चीज़ लगाई है अभी हमने? जी अभी मैंने टमाटर लगाए हैं जी। इसके बीच में भी चला सकते हो। उसकी क्या है कि जो भी उसमें खरपतवार है वो आसानी से ये निकाल लेती है। और आप इसको उठा के इधर भी रख सकते हो, मतलब इसको मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, मतलब हल्की भी है, छोटी भी है, चलाने में आसान भी है और खड़ी फसल के बीच में चला सकते हैं। खरपतवार की वजह से वैसे कैसे कैसे नुकसान झेलने पड़ते हैं, आप बताएं। अरे खरपतवार की वजह से तो क्या लेबर बहुत ज्यादा लग जाती है सर। जी। क्या लेबर महंगी पड़ती है और समय पे भी नहीं मिलती, इसलिए हमने क्या है ये लेने से बहुत फायदा मिला है और टाइम पे काम होता है और बढ़िया होता है। क्या बात है। आपने वो गाना सुना होगा बीच में बहुत फेमस हुआ था कि काटी रात मैंने खेतों में वो आई नहीं। अगर ऐसे में लेबर ना आए तो आपके लिए एक ही काफ़ी है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इधर फसल है, दोनों तरफ टमाटर है और बीच में ये जगह हमेशा छोड़ी जाती है। सबसे ज़्यादा खरपतवार इसी जगह पे होती है। ये मशीन सिर्फ दिखने में छोटी है, 2.2 हॉर्स पावर की ये मशीन 4 स्ट्रोक इंजन वाली है और ये भी यूरो 5 इंजन के इस्तेमाल से बनी है, यानी कि पॉल्यूशन कम, नॉइस पॉल्यूशन कम और वही जर्मन तकनीक जिससे हर कोई मानता है। तो भैया लोहा तो मान रखा है लोगों ने और यहाँ इन मशीनों ने ये बता दिया है कि किस तरीके से किसान का काम आसान हो जाता है, सही परिवर्तन सही प्रगति लाता है। भाई गजब, MP में गजब परिवर्तन स्टिल की वजह से हो रहा है। तो भैया आपने दोनों मशीनें देखी और मैंने दोनों मशीनें चला के देख ली, तो मुझे तो मज़ा आ गया। अब मैं चाहूँगा कि द्वारका प्रसाद जी हमारे सभी जो इस वक्त दर्शक हैं और सारे जो किसान भाई इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, प्लीज़ बताएं। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये जो मशीनें हैं ना, जो आज के युग की बहुत ज़रूरत है। जो पहले लोग जो पुराने बैलों से खेती करते थे, ट्रैक्टरों से, लेकिन जो छोटे किसानों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ही कमाल की मशीनें हैं। पहले मुझ पे क्या है छोटी बड़ी मशीन थी जिली, अब क्या है कि थोड़ी सब्जी बाजी में के लिए छोटी मशीन भी मैंने ये छोटी मशीन भी ले ली है। इससे बहुत कमाल का इसमें क्या है कि लेबर का खर्चा पूरा बचता है और समय पर बहुत अच्छा काम हो जाता है। समय पर क्या लेबर नहीं मिलती, पैसे भी ज़्यादा लगते थे, उससे सारे ही छुटकारा मिल गया, हमें बहुत आसान हो गया खेती करना में। क्या बात है। और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि कोई ऐसी मशीन खरीदें जो साथ दे और सही इन्वेस्टमेंट की तरह हो, सही कंपनी की हो, सही उसका मेकिंग हो। इसलिए शायद जर्मन मशीन आपने खरीदी है। जी हाँ, क्योंकि हमारे पड़ोसियों ने चाइनीज मशीन खरीदी थी जी। उनसे क्या है लोग, मैं देखा तो वो परेशान थे उन लोगों से, आए दिन उनमें टूट फूट होती थी। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक बार जबरदस्त अपन एक जर्मन की मशीन ले, उसे सालों साल
चले जी। और उससे परेशानी भी नहीं आए, काम भी अच्छा हो, इसलिए मैंने ये चुना। और इतनी अच्छी मशीनें आपने ली, तो मैं जानना चाहूंगा कि स्टील इंडिया के बारे में, इन मशीनों के बारे में आपको पता कैसे चला और कहाँ से लिया आपने? क्या है कि हम पहले बहुत पहले से सब्जी करते हैं, खेती करते हैं जी। सब्जी बाड़ी की। तो क्या है कि ये पुनीत भैया के पिताजी से हम जुड़े हैं काफी सालों से। तो वहां से क्या है, हम बीज लेते थे, जी। दवाइयाँ कीटनाशक वगैरह लेते थे। उनने मुझे बताया कि द्वारका आजकल ये नया युग है, आप ऐसा करो, बच्चे हमारा डीलर है इस कंपनी का, वहाँ जाइए, आपको मशीन मिलेगी बढ़िया। बहुत बढ़िया। और ये आपने जो बोला था ना, वो बात मुझे लगती है हर किसान के लिए एक बहुत अच्छा सबक बन सकती है कि इस मशीन के साथ में इन्हें सिर्फ एक ही रिग्रेट, एक ही बात का पछतावा है कि यार पहले क्यों नहीं ली। तो आपके लिए आवाज़ अभी भी समय है, सही समय पे लीजिए और सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आपके पास कमाल के डीलरशिप्स हैं, जैसा कि इन्होंने ये भी बताया था कि बहुत अच्छे से इनके स्पेयर पार्ट्स इन्हें मिल जाते हैं, सही टाइम पे मेंटेनेंस करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप यहीं से करवा लेते हैं? जी हाँ, वो पुनीत भैया बैठे हैं वहाँ, वो सर्विस की कोई भी दिक्कत आती है तो वो पार्ट्स वो हमें मंगवा के दे देते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं इसमें। क्या बात है! तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। और जैसा आपने बताया पुनीत भैया से लिया आपने, तो अगर कोई और भी लेना चाह रहा हो किसान भाई, तो पुनीत भैया मिलेंगे कहाँ उन्हें? पुनीत भैया सिंधे की सामने बागवानी किचन गार्डन नाम से एक दुकान है, जी। सिंधे की सामने, वहीं उनकी दुकान है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। क्या बात है! तो हम भी चलते हैं और पुनीत भैया से भी बात करेंगे। उससे पहले आइए एक बार मिल के नारा लगाते हैं उस चीज़ के लिए जिसने आपकी और हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बनाई है और देश के अन्नदाताओं के लिए परिवर्तन और प्रगति के मार्ग खोले हैं। तो आइए मिलकर एक बार कहते हैं, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। पुनीत जी, हाय। नमस्कार। मैं आरजे नमस्कार विकास। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। और बागवानी किचन का बहुत नाम सुना हमने। इस वक्त मैं कुलैथ में द्वारका प्रसाद जी हैं, अच्छा अच्छा। उनके बहुत ही शानदार से खेत और उनके यहाँ की 2 मशीनें देख कर आ रहा हूँ। तो अब स्टील इंडिया के बारे में और आपके एसोसिएशन के बारे में हम कुछ बात करना चाह रहे थे। देखिए, जिन पर्सन का आप नाम ले रहे हैं द्वारका प्रसाद जी, वो फार्मर्स हैं और काफ़ी पीढ़ियों से वो फार्मिंग है। और मैं आपको अच्छी बात ये बताऊँ, वो जो फार्मर है वो मेरी भी पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। मेरे जो वाह। फादर हैं, मेरे जो दादाजी हैं, उनकी जो पीढ़ियाँ और इनकी पीढ़ियाँ आपस में ऐसे करके ये लोग हम लोग मिले हैं। और द्वारका प्रसाद जी मेरे फादर के पास गए तो उन्होंने उनको इन्फॉर्मेशन दिया कि आप इधर चले जाओ, मेरा बेटा ऐसे ऐसे काम करता है। फिर ऐसे हम लोग जुड़े और बात आप आगे कहानी सुनी होगी, उन कितने हैप्पी हैं वो मशीन लेके, और दूसरी मशीन भी लेके गए हमसे वो, जैसे कि आप देख के आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात कही है पुनीत जी आपने। लेकिन मैं चाहूँगा कि अब हम स्टील इंडिया के बारे में बात करने से पहले आपके बारे में थोड़ी और बात करें, ताकि हमारे सारे व्यूअर्स जो हैं आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से जान सकें। हाँ जी हाँ जी। तो बताएं प्लीज़ अपने बारे में। देखिए, मेरा नाम पुनीत पारसरमानी है और मेरा जो बिज़नेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, फैमिली से। मेरी फैमिली बेसिकली पिछले 60-65 सालों से सीड्स और पेस्टिसाइड के बिज़नेस में है। और एक मैं ही ऐसा हूँ जो ये मशीन लाइन में आ गया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट, मैं एक्चुअली पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मशीनें तो सब बेच रहा, सर्विस कोई नहीं कर रहा। तो मेरा सर्विस से स्टार्ट हुआ। और अब अच्छा, स्टील के साथ जुड़ने के बाद तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट देने के बाद कोई टेंशन नहीं होती है कस्टमर को कि बार बार सर्विस के लिए भागना है। तो कोई प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी तो फ़ोन पे सॉर्ट आउट हो जाती है। बहुत ऐसा बेसिक इश्यूज होते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। क्या बात है। तो स्टील के साथ जो आपकी ये जर्नी है, हाँ जी। कब और कैसे शुरू हुई, कैसे आपको पता चला, इस बारे में प्लीज़ अरे बताएं। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे भैया। एक दिन क्या हुआ, मेरे पास 2 कंपनी अप्रोच कर रही थी, वो भी जर्मनी और एक स्टील। अब स्टील से भी अप्रोच कर रहे थे, यहाँ से भी अप्रोच कर रहे थे। एक दिन वो भी कह रहे थे मैं भी आऊँगा, वो कह रहे थे मैं भी आऊँगा। फिर एक दिन ना अनिमेश जी आ गए मेरे पास, बैठ गए कि नहीं पुनीत भैया अब तो करना ही है काम। तो फिर अनिमेश जी ने हेल्प किया, बोला पुनीत जी आप करो, मैं आपसे पूरा फुल सपोर्ट करूँगा। और वाकई में उनके वर्ड्स थे ना, उन्होंने पहली हमने डील करी और करते गए और आज इतने इस पोजीशन पे आ गए कि मतलब लोग पहचानने लगे हैं स्टील में कि पुनीत नाम का एक बंदा ग्वालियर में है। तो वो बहुत अच्छा पॉइंट है। प्लस स्टील के साथ एक बहुत बेहतर चीज़ मैं बताऊँ आपको क्या लगती है, सर्विस सपोर्ट बहुत शानदार है। मेरे को टेक्निकल सपोर्ट बहुत इजीली मिल जाता है, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। मतलब आप उनके साइट्स खोलो, ऑर्डर लगाना बहुत आसान है। स्पेयर पार्ट्स का मतलब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, कॉन्शियस होता है यार इससे क्यों पूछे, उससे क्यों पूछे। क्या बात है। मैं देख सकता हूँ कि स्पेयर पार्ट्स तो सारे रेडी रखे हैं आपने। बिल्कुल सर, भर भर के रखे हैं। आप चाहिए क्या, आप मुझसे बोलो तो हम ला के देंगे आपको स्पेयर पार्ट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
कस्टमर बहुत हैप्पी है क्योंकि उसको एट प्रेजेंट स्पेयर पार्ट मिलता है, हाल सर्विस मिलती है। कस्टमर को और क्या चाहिए यार, जी मशीन अच्छी मिल जाए, स्पेयर पार्ट्स और सर्विस मिल जाए, बस यही चाहिए कस्टमर को। और हमें ये चाहिए कि अच्छे अच्छे कस्टमर आते जाए। बिल्कुल। और बिकॉज ऑफ द जर्मन टेक्नोलॉजी ये मशीनें जो है इसमें सिर्फ मेंटेनेंस की ज़रूरत है और ये बहुत अच्छा काम करती है सालों साल। सर एक बहुत बड़ा बात बोलूँगा, छोटी सी बात, मतलब अपन नॉर्मली अपन पसंद क्या करते हैं, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, कहाँ के मेक है, जर्मन। यस यार हम लोग यहाँ मशीनों पे तो कंजूसी कर जाते हैं, चाइनीज चीज़ों पे भागते हैं, तब तो आप बोलते हो चाइनीज चाइनीज। एक्चुअली क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है ना इंजन की, वो उनके पास बेस्ट है। क्या बात है। तो ये तो खैर हमने पावर वीडर वगैरह देखे थे, 2 जी। पावर वीडर देखे, बड़ा और छोटा। हाँ। मैंने ब्रश कटर देखा, मैंने इलेक्ट्रिक चेनसॉ देखी, लेकिन यहाँ इतने सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। मैं चाहूँगा इनके बारे में भी हमें थोड़ा बताएं। या श्योर, इस साइड आइए, मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल। जैसे आप इस साइड देख पा रहे हैं, ये ब्रश कटर्स की रेंज हमने लगा रखी है। वैसे तो स्टिल के पास बहुत सारी ब्रश कटर की रेंज है, यहाँ डिस्प्ले में हमने नहीं लगाया हुआ है, बट ब्रश कटर इनके बहुत ज़्यादा चलते हैं सर। हम किसी जैसे इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो वहाँ हमारे ये ब्रश कटर्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि इनके जो इंटरवल है चलने के, को नो लिमिट सर। आप पूरा पूरा दिन चलाओ, देख सके, आप डेमो भी देख के आए होगे अगर आपने गए होगे। वो लोग खुद बोलेंगे, पार्टी खुद बोलती है, हमें खुद बोलने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर खुद बोलता है कि बेस्ट चीज़ आपने दी है, टेंशन नहीं है, दे दो, टेंशन फ्री। ब्रश कटर्स की रेंज इनकी बहुत अच्छी है। आगे आएंगे, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ये हेज ट्रिमर है। इसमें आपको अच्छी बात क्या है, बैटरी ऑपरेटेड, पेट्रोल ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड, मतलब आपको पूरी एक रेंज है, आप किस वे में जाना चाहते हो उसमें। इसके बाद आपको ये मिल जाएगी, इसको अर्थ ऑगर मशीन बोलते हैं भैया। अर्थ ऑगर मशीन बेसिकली क्यों होती है, आजकल जो क्या है, फेंसिंग बहुत हो रही है, तो इसे पोल गाड़ने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा। तो वो भी चलता है, पेड़ लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद सर आप इधर देखेंगे, अब जैसे ये बहुत एक नया प्रोडक्ट आया है सर, ये क्या है, हवा भरने के लिए KOA20 करके है। बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैं कह रहा हूँ एक बार कस्टमर्स को और लोगों को इसे देखना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बैटरी ऑपरेटेड है, बिल्कुल न्यूली लॉन्च है। इसके पीछे आप देखोगे ये कंक्रीट कटर है। आपको मैं बताऊं कि जो हमारे देश के रेस्क्यू मिशन होते हैं उसमें हमारे स्टील के सॉज यूज होते हैं। जैसे कहीं कोई आपदा आ गई या कुछ आ गई, कंक्रीट काटने के लिए, लोहा काटने के लिए ये मशीन यूज होती हैं। हाँ जी। और इधर आप पीछे आएंगे तो जैसे स्वच्छ भारत मिशन चला रखा है हमारे मोदी जी ने, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे प्रेशर वॉशर्स हो गए, वैक्यूम क्लीनर्स हो गए, ये वेट और ड्राई दोनों करता है वैक्यूम क्लीनर। तो बहुत ही बेहतरीन और उम्दा टेक्नोलॉजी के साथ ये आए हुए हैं। सारी एसेसरीज आप यहाँ देख रहे हो। और सबसे उम्दा बात की मैं बताऊं कि स्टिल ऑयल भी प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि ये कुछ बहुत सारी मशीन स्टिल की जो 2 स्ट्रोक्स हैं। तो क्या हो रहा था, मार्केट में जितने भी ऑयल मिल रहे थे, हमें भी परेशानी आ रही थी शुरू में, बट जब से हमने स्टिल ज्वाइन किया है, मार्केट में मिलने वाले ऑयल को आप 40 ml यूज़ करोगे प्रोडक्ट में, मगर स्टिल का ऑयल 20 ml यूज़ होता है, और लो एमिशंस के साथ। तो ये बहुत अच्छा है, हम पोल्यूशन भी कम कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट भी कम लग रहा है, और हमें मशीन्स की लाइफ भी बढ़ रही है। इसको हम पर्सनली टेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि हम सर्विस सेंटर चलाते हैं ना, पर्सनली इसको टेस्ट किया हुआ है। इधर हम देख रहे हैं कि इधर इस साइड आप आओगे तो मैं बताऊं कि स्टिल के पास जो सोना, हीरा, मोती जो भी है वो यही है। अच्छा। सर वर्ल्ड नोन चेनसॉज हैं स्टिल के पास, बेस्ट चेनसॉज वर्ल्ड में स्टिल के पास ही है सर जी। तो हमारे पास ये जो सोना, हीरा, मोती, चांदी है वो यही है। बिल्कुल। और मैंने सुना है कि ये फिल्मों में भी देखे गए हैं। सर फिल्मों में आपको हर जगह, आप YouTube खोलेंगे, आप कोई भी ऐप खोलेंगे, आप जब चेनसॉ सर्च करेंगे ना, आपको स्टिल का ही चेनसॉ दिखाई देगा। बहुत नोन चीज़ है सर ये हेज ट्रिमर। और अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है सर, इनके 4 स्ट्रोक इंजन लॉन्च हो गए हैं। पहले ये कमी थी इंजन की, इंजन नहीं थे इनके पास 4 स्ट्रोक, अब ये 4 स्ट्रोक इंजन ले आए। जैसे B2B में किसी को चाहिए, जैसे कंक्रीट मिक्सचर के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, HTP सेट स्प्रेयर्स के लिए, तो आप हमारा इंजन यूज़ कर सकते हो स्टिल का। ये बिल्कुल बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो आजकल के ज़माने में यूज़ किए जा रहे हैं। तो आप हमारा इंजन भी ले सकते हैं, जो आजकल मैं नाम नहीं लूँगा, वेल नोन कंपनीज हैं जो इंजन बना रही हैं। सिर्फ स्टिल भी अब ऐसी कंपनी हो गई जो इंजन बनाने लगी है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और किसानों के लिए कंक्रीट मिक्सचर और जो बहुत सारे इसको यूज़ में लिए, किसी भी चीज़ में आप इंजन को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसी से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 5 HP, 6 HP, 7 HP एक अच्छी रेंज बन गई है। क्या बात है। वो प्लस जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन भाई बिल्कुल वर्ल्ड नोन, एंड अब इंडिया में मौजूद है। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, इनका BR600, BR800 ये जो प्रोडक्ट है, ये ब्लोअर्स हैं। सर ये ब्लोअर्स आप US में जाएंगे ना, तो गली गली में जहाँ पे ये हाउस होल्ड्स होते हैं, वहाँ पे ये ब्लोइंग का काम करते हैं, क्योंकि पत्ते वत्ते पतझड़ बहुत होता है। यहाँ पे इंडिया में आपको बताऊँ, फॉरेस्ट वाले बहुत यूज़ करते हैं इसको। कई लोग तो फॉरेस्ट में इसको आग बुझाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉरेस्ट में कई बार आग लग जाती है ना, तो उसमें हवा से उसको बुझाया जाता है, कि फॉरेस्ट को आग बुझाने का कोई तरीका नहीं है, आप पानी से नहीं बुझा सकते, आप किसी चीज़ से, तब ये यूज़ किए जाते हैं इधर। वाह। हाँ, तो फॉरेस्ट में बहुत बिकते हैं सर, स्टिल के, स्पेशली स्टिल के बिकते हैं। तो स्टिल बहुत नोन कंपनी है सर वहाँ पर भी।
क्या बात है, मतलब प्रोडक्ट्स तो आपने सारे दिखा दिए और सारे लोगों ने वीडियो पे ये प्रोडक्ट्स देख भी लिए, लेकिन अगर उन्हें इन प्रोडक्ट्स के लाइव दर्शन करने हो या आकर खरीदना चाहें तो उन्हें कहाँ आना है, प्लीज़ बता दें। सर हमारी शॉप जो है वो शिंदे की छावनी पे स्थित है, बागवानी किचन गार्डन सेंटर के नाम से, जहाँ पर गरिमा मार्केट करके कॉम्प्लेक्स है। पेट्रोल पंप वाली रोड आप कह सकते हो, MLB रोड जी। पेट्रोल पंप वाली, उधर पे आपको गरिमा मार्केट कॉम्प्लेक्स है, उसमें फ्रंट की शॉप है बागवानी किचन गार्डन सेंटर। आप वहाँ पे आइए और एक्सपीरियंस करें हमारे स्टील के शोरूम को। और मैं कहना चाहूँगा अपने व्यूअर से, कुछ किसानों को, कि आप आइए, स्टील के प्रोडक्ट्स देखिए और समझिए कि चाइनीज़ मशीन और जो अदर ब्रांड्स की मशीन है और हमारी मशीन में क्या डिफरेंस है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप आके एक्सपीरियंस नहीं करेंगे मशीन को तो आप कैसे पहचानेंगे कि क्या डिफरेंस है। बिल्कुल। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, जो फार्मर्स हैं वो लोग ये हमारी मशीन सब्सिडी के थ्रू भी खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट ने इन पे सब्सिडी भी दे रखी है फार्मर्स के लिए। क्या बात है, तो मतलब कमाई ज़्यादा हो रही है, समय भी बच रहा है जी। और इसी के साथ साथ आपकी मेहनत भी कम हो रही है। एक्चुअली टेक्नोलॉजी जो परिवर्तन लाई है वो यही है। हमने एक परिवर्तन देखा था जब गाँव से किसानों के बच्चे शहर जा रहे थे, आज शहरों से वो बच्चे वापस गाँव लौट रहे हैं, क्योंकि स्टील जैसी मशीनें उनके पास है जो उनके खेतों में काम करने में उन्हें आसानी देती है। और ये काम आप और स्टील मिलकर कर रहे हैं, उसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो दोस्तों, मैं हूं बिगार्जे विकास और हम लाए हैं स्टील इंडिया प्रस्तुत गजब MP गजब परिवर्तन। तो आइए एक बार मिलकर कहते हैं, बिल्कुल। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको बताया मैंने, मैं बिगार्जे विकास और स्टील इंडिया प्रस्तुत गजब MP गजब परिवर्तन में आज हमारे साथ स्टील इंडिया के MP के स्टेट हेड हैं अनिमेश जी। तो अनिमेश जी, आपका स्वागत करते हुए मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को स्टील इंडिया के बारे में आप प्लीज़ कुछ और बताएं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग 2026 में 100 साल कंप्लीट कर रही है हमारी कंपनी वाह। ग्लोबली, और इंडिया में हम लोग 20 साल कंप्लीट कर रहे हैं 2026 में। तो कुछ नया हम करना चाह रहे थे MP के लिए, और जैसा आपने बताया, फार्मर से मिले भी हैं कि स्टील के उपकरण जो है उन्होंने फार्मर्स की लाइफ को बदला भी है, तो क्योंकि तकनीक उन्होंने अप्लाई है। और हम लोग विगत निरंतर प्रयास करते हैं कि कुछ नया किसानों के लिए लेके आए। और हमारी कंपनी सिर्फ किसानों के लिए नहीं, हमारी कंपनी अलग अलग सेगमेंट्स में काम कर रही है। जैसे लैंडस्केपिंग हो गया है, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में हम लोगों की कंपनी का काफ़ी अच्छा होल्ड है, सारे प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स भी हम लोगों के पास हैं जो यूजेबल होते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह में। तो विगत 100 साल से निरंतर हम लोग इसी प्रयास में रहे हैं कि हमारी कंपनी कुछ नया नया बनाती जाए और बेनिफिट होता रहे। जी। अच्छा, मुझे ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टील इंडिया जो है, या स्टील जो है, वो अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं। जी हाँ सर। तो इससे के पीछे की रीज़न क्या है कि क्यों हम खुद ही बना रहे हैं सब कुछ? जी। जैसा कि 7 अलग अलग देशों में हम लोग के खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो कि सारा इन हाउस प्रोडक्शन है, जिससे हम लोग क्वालिटी पे कंट्रोल कर पाते हैं। और स्टील की क्वालिटी जो है वो अगर आप कंपेयर करें तो जैसे आप एप्पल टू एप्पल अगर आप कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से ऊपर आती है अदर कंपनी से भी अगर हम कंपेयर करें तो। हाँ, इसके पीछे रीज़न यही है कि हम खुद से इन हाउस प्रोडक्शन है, तो जो क्वालिटी हम चाह रहे हैं, कि जो क्वालिटी हम यूज़ करना चाह रहे हैं वही हम सामने दे रहे हैं कस्टमर्स को। तो वो एक इन हाउस प्रोडक्शन का एक बेनिफिट रहता है सर, वो जो दूसरी कंपनियां नहीं दे पाती हैं। जी, ये स्टील प्रॉमिस है, जर्मन कमाल की कंपनी है और जिस प्रकार से ये मशीनें बन रही हैं, ये सच में गजब है। सो अब मैं चाहूँगा कि हमारे सभी गजब दर्शकों को भी आप अपनी तरफ से एक गजब सा संदेश दे दें। सर, मेरा सभी कस्टमर्स के या फार्मर्स को एक संदेश है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, और आप कैसे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। या तो आप परचेस करना चाहें या सेल्स या सर्विस अगर कुछ आपको रिक्वायर हो तो नीचे दिए गए आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और हम लोग तुरंत, हमारी बैकएंड टीम आपको तुरंत संपर्क करेगी, जिससे कि आपको तुरंत सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि अभी हम ग्वालियर में खड़े जी, तो अगर आप मुझे कॉल करके पूछते हैं कि ग्वालियर मुझे ये मशीन चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ, तो हमारी लोकल टीम जो होती है, बैकएंड टीम होती है, वो आपको पर्टिकुलर डीलर का नंबर भी प्रोवाइड कराती है, और आपका नंबर भी उस डीलर तक जाता है। तो आपको सॉल्यूशन भी जल्दी मिलता है, जिससे चाहे आपको प्रोडक्ट नया लेना हो या सर्विस लेना हो, तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है सर। तो ये स्टील अपनी तरफ से करती है कि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। क्या बात है। ये भी टेक्नोलॉजी का एक परिवर्तन है कि आपने सिर्फ कॉल लगाया और आप तक की मदद पहुंचाने के लिए स्टील इतनी तत्परता से आगे बढ़ता है, और ऐसे ही परिवर्तन हम कृषि में भी लेकर आ रहे हैं। जी हाँ सर, हर सेगमेंट में हम लोग लेके आ रहे हैं सर। कृषि की तो आपने आज मशीन भी देखी है ग्वालियर में, उसी के लिए हम लोग और नए नए मतलब मॉडल्स लेके आ रहे हैं। तो
आने वाले टाइम में आपको और अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा स्टील की तरफ से। क्या बात है। तो भैया आपने तो सुन ही लिया, स्टील इंडिया प्रस्तुत गजब एमपी गजब परिवर्तन में कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। तो एक बार फिर से मिलकर कहते हैं, स्टील उपकरण लाइव परिवर्तन। Yeah.